और प्रोजेक्ट है जिस पे ज़्यादातर लोग माइनिंग कर रहे हैं, रूबी प्रोजेक्ट। इसमें अब जो अपडेट आई है उसमें KYC 1.5 इन्होंने रिलीज़ कर दिया है और काफ़ी लोगों की KYC अनलॉक हो गई है। तो KYC देखने के लिए आपने यहाँ नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ जाना है। कहीं से सुनने में आ रहा है कि आपके पास 100 रुपीज़ होनी चाहिए और कहीं से आ रहा है कि 30 रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे भी एक ज़रूरी बात यह है कि आप यहाँ थोड़ा सा नीचे देखेंगे, माई इन्फॉर्मेशन के नीचे यूज़र वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इस यूज़र वेरिफिकेशन पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले अभी फ़िलहाल नहीं करने, सिर्फ KYC जो है वो आपने करनी है। अब इसके ऊपर टैप करना है। ये इंटरफेस आ जाएगा, कंटिन्यू। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ये थर्ड टिक आ चुका है, ठीक है। और किसी किसी का सिर्फ ऊपर के 2 टिक्स हैं, लाइक 2 चेक्स हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्सप्लॉइट एटलीस्ट 30 रुपीज़। तो ये डिपेंड करता है, वो लोग आपको खुद KYC का इनविटेशन देंगे कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं। जिसके पास ये तीनों ब्लू टिक्स होंगे वो एलिजिबल है। अब कंटिन्यू पे जाते हैं। अब सीन इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर मैं इसे अग्री करूं और कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अब ये है एक बैड सीन। सीन ये है कि इन्होंने अब फ़ी चार्ज कर दी है आपको। बेसिकली फ़ी ही मैं इसको कहूँगी कि KYC करने के लिए, कि आपके पास या तो 2 रबल होना ज़रूरी है, 4 या फिर 6। अब ऑप्शंस क्यों दिए हुए इन्होंने? ऑप्शंस इसलिए दिए हुए हैं कि अगर मैं 2 रबल वाला ऑप्शन लूँगी तो मेरे पास इसमें है कि एक तो KYC के जो एप्लीकेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो आपकी KYC होने के चांसेस काफ़ी स्लो हैं। और इसमें जो टाइम लिमिट आपको दी जाती है वो 7 डेज़ में है कि आपके 7 डेज़ में KYC हो जाएगी, ठीक है। ये भी चलो समझ आता है, लेकिन इसमें है कि अलाउज रीसबमिशन 2 टाइम्स। मतलब अगर आपने एक बार KYC अपनी फ़ेल कर दी तो आप दूसरी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, पर अगर दूसरी बार कर दी तो शायद तीसरी बार करने का ऑप्शन नहीं आएगा और अकाउंट बंद हो जाएगा फ़िलहाल, क्योंकि 2 टाइम्स के बाद और ये लोग क्या चांस देंगे। फिर 4th रबल वाले ऑप्शन पे मैं आती हूँ। तो इसमें है कि जो आपकी क्यू है, जो आपके एप्लीकेंट्स हैं वो 600 से कम है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिटर्न टाइम इज़ एटलीस्ट 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि आपकी KYC अप्रूव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इसमें रीसबमिशन का टाइम है 3 डेज़। मतलब 2 बार आप KYC अगर फेल करते हो या आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में कोई मसला करते हैं तो तीसरी बार आप अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद मेरे ख़्याल से इसमें भी ये लोग यही करेंगे कि शायद अकाउंट बैन कर दें या जो भी सीन बनता है वो 3 KYCs के बाद, वो बात का सीन है। लेकिन ये कि इसमें आपको 3 बार KYC करने का चांस मिलेगा। और जो 6 रबल वाला है उसमें आपको 5 टाइम्स KYC करने का चांस मिलता है। अगर आप 4 टाइम्स फेल भी हो जाते हो तो आप 5वीं बार अपनी KYC परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो क्यू है वो 100 से कम है, मतलब फौरी फौरी होने वाली चीज़ है और सिर्फ कुछ घंटों में आपकी KYC हो जाएगी अगर आप 6 रबल फ़ी देते हो अपनी तो। क्योंकि जितनी ज़्यादा फ़ी होगी उतनी ज़्यादा आपकी KYC अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे और टाइम भी कम लगेगा। अब रबल क्या है और इसकी फ़ीस क्या है? रबल बेसिकली यही रूबी है जो हम अभी माइन कर रहे हैं। जब इसकी माइनिंग ख़त्म हो जाएगी, ये लिस्ट होने पे होगा तो ये पूरा रबल में चेंज हो जाएगा। रबल की प्राइस सुनने में $0.5 to $1 है, ठीक है। ज़्यादातर लोग $1 कह रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा एक अपने एस्टिमेशन के तौर पे कम ही प्राइस रखा करें, ताकि अगर कम आती है तो लाइक बिल्कुल जो एक अजीब सी फील होती है ना कि इतनी मेहनत की लेकिन इतनी कम प्राइस क्यों है, तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर पहले से ही कम प्राइस जहन में रखेंगे तो अगर ये $0.8 पे भी लॉन्च होता है, लिस्ट होता है, तो ये है कि एक अच्छा ही फ़ील आएगा कि चलो हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी इसकी प्राइस आई है। दूसरा कि अब रबल हम ले कहाँ से? तो रबल बहुत कम ही लोगों के पास अवेलेबल है इस वक्त। और जो बेसिकली रबल की प्राइस पहले KYC से चल रही थी वो 10 to 20 रुपीज़ चल रही थी, लेकिन अब KYC के लिए क्योंकि रबल चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो जिन लोगों के पास ये अवेलेबल है उन्होंने इसकी प्राइस बढ़ा के 100, 200, 250 इस तरह कर दिया। तो 2 रबल भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप से कुछ नहीं होगा, आपने अलग से जो अपलाइनर्स होते हैं या
जो बंदे स्टॉक किए हुए होते हैं क्रिप्टो को या जो भी है, उनसे आपने लेना होगा जाके। और हर जगह इसकी प्राइस अलग है। अपने मेंबर्स को तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ़्री में करवा दूँ, अगर 100-200 में मुझे मिल रही है तो मैं अपने सारे मेंबर्स को फिर उनको ख़रीदने का नहीं बोलूँगी, खुद ही प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन अब जो आपके अपलाइनर्स हैं, आप जिन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं, वो आपको क्या बताते हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो मुझे फ़ॉलो अगर आपको नहीं करना तो आप ना करें, लेकिन जिस अपलाइनर को आप फ़ॉलो करें ना, तो एक वक्त में एक ही को फ़ॉलो करें। अगर आप 2-3-4 को एक साथ फ़ॉलो करेंगे तो आपका भी माइंड एक जगह पे सेट नहीं रहेगा और बहुत कन्फ्यूजन भी होगी। तो हर बंदा अपने सिर्फ एक अपलाइनर को फ़ॉलो करे।